हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन कल्पाक्ष आईएएस यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने डेली आंसर राइटिंग की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें डेली हम एक पीवाईक्यू लेते हैं और उसका एक मॉडल आंसर लिख कर देखते हैं। तो आज हमने एक क्वेश्चन लिया है इकोनॉमिक्स का, जो पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो क्वेश्चन है हमने जनरली लेते हैं हम, वो 10 मार्क्स का होता है, उसको 200 शब्दों में लिखना होता है और वो 2 पेजेस में हमको आंसर लिखना होता है, यहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम, एक्सप्लेन द इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में पूछा है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जो हम लोग इस आंसर को लिखने में जो फॉर्मेट हम देखते हैं वो होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। इसमें मैंने पहले अच्छे से बताया है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज लॉन्च्ड इन 2009। तो मैंने यहाँ पर पूरा बताया है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी और कब लॉन्च करी है। और इसके अलावा मैंने जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जैसे मैंने यहाँ मिनिस्ट्री लिखी है तो उसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, मतलब अंडरलाइन किया है। देन यहाँ पे ईयर लिखा है तो उसे भी मैंने अंडरलाइन किया। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी कि अगर कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है या कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो आप उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर बॉडी लिखना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये 3 पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पर टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम एब्यूज। सेकेंड लिखा है टू रिहेबिलिटेट एंड रीइंटीग्रेट चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है टू कन्वर्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स विद अदर स्कीम्स। देन मैंने यहाँ पर की फीचर्स लिखे हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम के जो जो भी की फीचर्स है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो 1 2 यहाँ पर फीचर्स लिखे हैं और 3 यहाँ पर लिखे हैं, मतलब टोटल मैंने 5 इसके फीचर्स लिख दिए, ठीक है। इसमें अलग अलग सारी चीज़ें बता दी। फिर यहाँ पर मैंने चैलेंजेस लिखे हैं कि हमने पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट कर दी लेकिन उसके चैलेंजेस क्या क्या है। तो यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग चैलेंजेस लिखे हैं। देन यहाँ पर मैंने वे फॉरवर्ड में फिर वो स्टेप्स बताएं कि हम इस पॉलिसी को और किस तरीके से अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने अलग से अच्छे से लिखा है। एंड देन लास्ट में मैंने 2 लाइन में यहाँ पर कंक्लूजन लिखा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ प्रेजेंटेशन आप देखिए यहाँ पर कि मैंने पॉइंट्स में ही लिखा है आंसर, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका आंसर है वो आप पॉइंट्स में लिखें, ना कि कोई पैराग्राफ में लिखें, ठीक है। अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो वो प्रेजेंटेशन में भी अच्छा दिखेगा, क्लीन दिखेगा और साथ में एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी रहेगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको हमेशा पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। और आप आंसर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर ले। जैसे मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स कवर किए, ऑब्जेक्टिव्स भी लिख दिए, की फीचर्स भी लिख दिए, चैलेंजेस भी लिखे और वे फॉरवर्ड में मैंने सॉल्यूशन भी दिया है, ठीक है। तो आपसे कभी भी आंसर पूछे तो आप चैलेंजेस लिख के ख़त्म नहीं करें, वे फॉरवर्ड जरूर लिखिए, मतलब कोई सॉल्यूशन या कुछ पॉजिटिव चीज़ें जरूर लिखें। और हमेशा कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव रखें, ठीक है। कभी भी आपको नेगेटिव कंक्लूजन नहीं लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा पूछा उन्होंने कि आपको उसको क्रिटिसाइज भी करना है तो आप लास्ट में कोशिश करें जो आपका कंक्लूजन है ना वो थोड़ा पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आज का हमारा आंसर था, ये इकोनॉमिक्स से लिया था। एंड अगर आप भी चाहते हैं कि आपका आंसर इवेल्युएट हो या आपको कोई फीडबैक चाहिए, आपको डेली आंसर राइटिंग करनी है या वीकली आंसर राइटिंग करनी है, तो आप हमारे कल्पाक्ष आईएएस के आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर प्री और मेन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अपलोड की जा रही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।